जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर एक कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद गांव से लेकर शहर तक कोहराम मचा हुआ है। जिस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी, उस घर से पिता की अर्थी उठी। जिस घर में चूड़ियां खनकती थीं, उस घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, दर्द बेहिसाब है। देखे बेतिया से प्रफुल्ल की एक खास रिपोर्ट। तारीख 4 नवंबर 2021, जिला बेतिया, गांव दक्षिणी तिलहुआ। मामला जहरीली शराब से 15 की मौत। यही वो तारीख है, यही वो जिला है और यही वो जगह है जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही हर ओर उत्साह का माहौल था। शहर की कौन कहे, गांव-गांव साफ सफाई चल रही थी। गांव में भी लोग दरवाजे पर रंगोली बना रहे थे। हर ओर दीपावली को लेकर काफी उत्साह और उमंग का माहौल था। लोग घरों को दिए से सजा रहे थे ताकि शाम होते ही घर को रोशनी से जगमगा दे। लेकिन इस उमंगों के बीच जिले के नौतन प्रखंड की दक्षिणी तिलहुआ और झखरा पंचायत के गाँव में परिवार को रोशन करने वाले दिए एक एक कर बुझते जा रहे थे। पूरे पंचायत में चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। हर ओर कोहराम मचा हुआ था। जिस गांव में जाए वहां किसी न किसी के दरवाजे पर शव रखे हुए थे। दूसरे से सवाल कर रहा था, पुलिस प्रशासन की नाकामी को कोस रहा था। तो कोई कह रहा था कि वार्ड 3 के झक्कर पासवान की मौत हो गई, तो कोई कह रहा था कि झक्कर पासवान का भतीजा मुकेश भी जहरीली शराब का शिकार हो गया है। हर तरफ मौत का खौफनाक मंजर था। रोशनी के बाद भी पूरे गांव में अंधेरा कायम था। जहां खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहां मौत का मातम पसरा हुआ था। दक्षिणी तिलहुआ गांव के वार्ड नंबर 3 में पिछले 3 दिनों में हुई 15 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। जिस गांव में 15 लोगों की मौत हुई और पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं को लेकर ये शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया था, उस महिलाओं की क्या स्थिति है हम आपको दिखाएंगे। ये दक्षिण तिलहुआ गांव है, जिस गांव में 16 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। जब न्यूज 18 की टीम ने दक्षिणी तिलहुआ गांव के वार्ड नंबर 3 में जाकर मृतक के परिजनों से बात की, तो परत दर परत सच सामने आती गई। दर्द छलकता गया, आंसुओं का सैलाब उमड़ता गया। कोई अपने सुहाग की मौत पर आंसू बहा रहा था, तो कोई बेटे की मौत पर मातम में डूबा मिला। झक्कर पासवान और मुकेश पासवान का भी परिवार उसमें से एक है जो जहरीली शराब का शिकार हुए थे। चाचा और भतीजे की एक ही साथ अर्थी उठी। झक्कर पासवान की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, तो वहीं मुकेश पासवान के 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। मुकेश प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता था। छठ पर्व मनाने के लिए 4 दिन पहले ही घर आया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। देखते ही देखते चाचा भतीजा काल के गाल में समा गए। बुजुर्ग माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया। बूढ़ी माँ का दर्द और बढ़ गया। बुजुर्ग पिता बताते हैं कि वो बेटे को शराब पीने से बार बार रोकते थे, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। वो तो चला गया, लेकिन दर्द बेहिसाब दे गया, जो अंतिम सांस तक रहेगा। अभी मैं दक्षिणी तिलहुआ गांव में मौजूद हूँ। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड 0 पे पहुंची है और हालात का जायजा लेने के लिए हम आपको दिखा सकते हैं कि ये गांव के 2 लोगों का घर बहुत पास है। एक झक्कर पासवान जी का घर है और एक मुकेश पासवान जी का घर है। दोनों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। आप देखिए किस परिस्थिति में, कितने गरीब परिवार ये लोग हैं जिनके घर ये मातम हुआ है। और हालात जो स्थिति है
झक्कर पासवान को 2 बेटे थे, जिन 2 बेटे अभी बाहर हैं, अभी यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। और ये मुकेश पासवान के पिताजी हैं, जिनके बेटे की मौत हुई है। सर आइल 3 दिन भइल बाहर से आइला आके गोइल बड़े संझिया शराब पिए, लेकिन हमनी नहीं जल पी के शराब आइल बड़े, जब उल्टी लगल बड़े करे तब हमनी के मालूम भइल बड़े हाँ शराब पिए बड़े। अच्छा, तो बाहर कमा रहे थे? बाहर गइल है 2 महीना खातिर। अच्छा, छठ में आयल? हाँ, छठवा में आइल है पूजा में। आपका बेटा मुकेश तो मालूम ना रहे कि शराब पिए तो बेटा बेटी हाथ में मना कर जाए तो मेरा लोग गाड़ी दी मारी ये तो करी कंट्रोल में रहता लोग बेटा बेटी। ये छोटा बच्चा है, मुकेश पासवान का बेटा है, जिसे ये जानकारी भी नहीं है और इसे पता भी नहीं है कि उसके पापा जो है वो शराब पीने से उसकी मौत हो गई है। ये 2 बच्चे हैं उसको। आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या हाल है, अभी क्या बीत रहा है इस परिवार पे, क्या हालात हो गए हैं इस परिवार के। परिवार के कमाने वाला सदस्य जो था, जो छठ पर्व मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचा था, लेकिन उससे पहले ही, छठ पर्व से पहले ही शराब ने उसकी जान ले ली और घर के साथ साथ पूरे गाँव में मातम पसर गया है। झक्कर पासवान और मुकेश पासवान के परिवार का दर्द तो आपने सुन लिया और जान लिया। अब धनीलाल राम के परिवार की भी हालत देख लीजिए, जिसकी जहरीली शराब से मौत हुई है। धनीलाल राम मजदूरी कर अपनी बूढ़ी माँ और 4 बेटी सहित अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी बड़ी बेटी बिंदु की शादी तय हो गई थी और शादी की तारीख तय होने वाली थी, लेकिन पिता के मौत से शादी टल गई है, क्योंकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बुजुर्ग माँ मर्छिया देवी के सामने ही उसका बेटा धनीलाल काल के गाल में समा चुका है और पत्नी बेसुध हाल में पड़ी हुई है। बेटी का गला बैठ गया है, बोलते वक्त जुबान लड़खड़ा रही है। शादी होने वाला था आपका? आज क्या होने वाला था? जी, आज डेट उतरने वाला था जी। तो आप लोग मना नहीं करती थी अपने पापा को साथ? मना करते थे, नहीं मानता था। नहीं मानते थे? क्या बोलते थे वो? कहता था कि तुम लोग हम होशियार है, तुम लोग क्या वही से वही दारुइया सन हो गइल हो दादा। अच्छा, दारुइया पी के तो मरिए गइल रे दादा। कितना लेगा बरुआ? हमारा 2 जना रहल खलो। अच्छा, एक जना का करल? जना 12 बजे बनियारी को के वो का करत रहलन? हम कहीं 12 जाके कमात रहल। कब आइल रहलन? उनका 6 महीना हो गइल आइला। अच्छा, तो खर्चा वही चलावत रहलन घर के? हाँ। तो अब कैसे होई? अब कैसे होई दादा रवलनी बानी लनी बाप। जैसे जैसे न्यूज 18 की टीम आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे दर्द बढ़ता गया। मृतकों का नाम एक के बाद एक जुटता गया, परिवार का दर्द सामने आता गया। न्यूज 18 की टीम जब मृतक मदन राम के घर पहुंची, तो पता चला कि जिस घर में बेटी की डोली उठनी थी, उस घर से बेटी की डोली उठने से पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। बेटियां हर रोज पिता को शराब पीने से रोकती थी, लेकिन मदन राम बेटियों की एक नहीं सुनता था। मदन राम की मौत के बाद परिवार का पूरा बोझ इकलौते बेटे अंशु के ऊपर आ गया। माँ के साथ साथ 3 बहनों की जिम्मेदारी ने उसे जकड़ लिया है। हम नहीं जानते, जहाँ पीते थे वहीं पिए। अच्छा, उसके बाद घर आए तो क्या हुआ? घर आए तो सो गए। सो गए? उसके बाद उसका देह में बेचैनी होने लगा। हाँ, जोर से बोला। देह में बेचैनी होने लगा। आप लोग मना नहीं करती थी कि शराब बहुत बुरी चीज मना है? करते थे। बताती थी कि शराब खराब चीज है, नहीं पीना चाहिए। क्या बोलती थी आप? कहते थे हम लोग नहीं पी पापा, तुम नहीं मानते थे। नहीं मानते थे? मना किए थे। अच्छा, क्या बोलते थे? कहते थे पापा नॉन पियो शराब। अच्छा, नहीं मानता था। अच्छा, तो आपके घर का तो वही सब कुछ खर्च सब वही करते होंगे? जी जी। दूसरा तो कोई है नहीं? नहीं जी। तो अब आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अकेले सब काम करेंगे। सुना आपने, जिस उम्र में उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है, अकेले सब संभालने की बात कह रहा है।
अगर मदन राम ने बेटे और बेटियों की बात मान ली होती तो शायद आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। मदन राम तो मर गया, लेकिन परिवार को दर्द बेहिसाब दे गया, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मृतक मदन राम के घर से जब न्यूज़ 18 की टीम मुख्य आरोपी मुन्ना राम के घर पहुंची तो घर पर ताला लगा मिला। पूरा परिवार फरार है। ग्रामीणों से बातचीत में पता चला कि मुन्ना राम बाहर से स्प्रिट लाता था, जिसके बाद मुन्ना और उसका पड़ोसी प्रकाश दोनों मिलकर शराब बनाते थे और लोगों को परोसते थे। सुनिए। गांव में जिस घर से शराब बेचने की बात ग्रामीण बता रहे हैं कि यहीं से पे लोगों ने शराब पी और यहीं से शराब की बिक्री की जाती थी। हम अभी उस घर पे है। न्यूज़ 18 की टीम जो है उस आरोपी जो मुन्ना राम है जो अभी फरार है उसके घर पे मौजूद है। यही वो घर है। आप देख सकते हैं कि इसी घर में आरोप ये है ग्रामीणों का कि इसी घर से शराब की बिक्री की जाती थी और शराब लोगों ने उस दिन शराब यहीं पर पी थी, जिसके बाद से लोगों की तबीयत बिगड़ी और इतनी संख्या में 15 के 16 के आसपास लोगों की मौत हो गई। देखिए पुलिस की दबिश इसके बाद जब इस घर पे पड़ी तो घर के जो लोग हैं वो घर छोड़कर फरार हैं। घर में ताला लगा हुआ है और घर के जो लोग हैं वो इस घर को छोड़कर, मुन्ना राम जो मुख्य आरोपी है वो भी घर छोड़कर फरार नहीं था। न बनता नहीं था, स्पीड आता था बाहर से। अच्छा। अपने कहाँ से लाते थे? हाँ। कंटेक्ट यहाँ देता था। हाँ। वो देने के सब आदमी पीने पर यहाँ पिलाया जाता था सर। हाँ, पिलाया जाता था। अच्छा। बहुत किए सर। हाँ। लेकिन प्रयास के मतलब में पुलिस प्रशासन को यहाँ के डबदार और चौकीदार नहीं घुसने देता है गांव में। अच्छा। वो घूस खाकर। हाँ। और सब लोग का वो बिक्री कराता था लिया कर चौकीदार डबदार। अच्छा। घूस खाकर डबदार चौकीदार बिक्री कराकर और पूरा गांव को बर्बाद कर दिया। जैसे हम लोग एक आदमी अगर विरोध करते थे तो 50 आदमी हम लोग पर चढ़ जाते थे जो हाँ एक विरोध कैसे कर रहा है। इस गांव के थे जो इस गांव में शराब की बिक्री करते थे, शराब बेचा करते थे, जिसमें से राम प्रकाश राम की जो है वो खुद भी इस हादसे का शिकार हो गया और उसकी भी मौत हो गई है। लेकिन मुन्ना राम जो है अभी तक पुलिस की पकड़ से काफ़ी बाहर है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार पुलिस को सूचना दी भी जाती थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और गाँव के लोग भी अपने स्तर से इसका विरोध करते थे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। सुन लिया आपने, शराबबंदी वाले बिहार का यही परम सत्य है। सूचना के बाद भी पुलिस और चौकीदार लोगों की आवाज को दबा देते थे, लेकिन मौत के बाद जब हाहाकार मचा है तो जवाब देना भारी पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले जहरीली शराब ने गोपालगंज जिले में कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी लोग मोहम्मदपुर थाने के कुशहर, मोहम्मदपुर, मंगोलपुर, बुचैया और छपरा के मसरक के थाने के रसौली गांव के रहने वाले थे। मौत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। गोपालगंज में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक सांसें उखड़ रही है। किसी के बेटे ने दम तोड़ दिया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। दर्द की ये ऐसी दास्तान है जिसे कहने में भी पीड़ा होती है। मोहम्मदपुर थाने से महज 500 मीटर दूर यही वो घर है जहां से जहरीली शराब मिली है। घर को सील कर दिया गया है। कहानी यही खत्म नहीं होती। जहरीली शराब की बरामदगी वाला ये घर है बुजुर्ग महिला उषा देवी का। उषा देवी के एक बेटे को जहरीली शराब ने निगल लिया और एक बेटे को पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक मां के लिए इससे बड़ा कोई जहर नहीं हो सकता। इनकी विडंबना को देखिए, इनके घर को सील कर दिया गया है और इसी घर में अवैध शराब की बरामदगी हुई और इसी घर में रहने वाले एक शख्स ने इसी घर में बने हुए एक शराब का सेवन किया और उसकी मौत हो गई। कहाँ हो गया और घर के काहे सील कर दो बा? हमनी के ना रहनी सन। हमनी के लड़का के लेके मोतिहारी गई रहनी सन, तले सील मारल बच्चे अहो घोकड़ी में बना के खातानी। कल उनकर
उषा देवी बेबसी की जहर पीकर घूंट रही है तो दर्द का जहर इस मासूम के बच्चे को पीना पड़ रहा है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 नवंबर को मोहम्मदपुर में राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह ने शराब पी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। मोतिहारी में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार 6 नवंबर को जाम ने आखिरकार जान ले ली। मृतक के भाई का आरोप है कि यहाँ घर घर में शराब मिलती है। शराब इधर आसानी से मिल रहा है क्या सब लोग को? यहाँ शराब कहियो बंद नहीं है, कल साल से इधर जाइएगा ना, घर घर शराब बिकता है। घर घर हर एक घर घर शराब टोला में बा। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 2 और लोगों की मौत हुई है। इलाज के दौरान इन्हें मोतिहारी और पीएमसी में भर्ती कराया गया था। ये मनोरंजन सिंह हैं जिनकी मौत हुई है और बताया जाता है कि मोहम्मदपुर में इन्होंने भी ये हरिजन टोली में शराब पिया था। मनोरंजन सिंह 2 भाई हैं और ये भाइयों में सबसे बड़े थे ये, और इनके छोटे भाई की पहले ही मौत हो गई है। गुजरात में वो काम करते थे और मनोरंजन सिंह जो है इनकी मौत हुई है आज, जब शराब पीने के बाद जो है बीमार थे, इन्हें मोतिहारी भर्ती कराया गया था। इस गांव में 3 जगह पर लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई और कई घरों को सील कर दिया गया। हम एक दलित बस्ती में पहुंचे हैं और इस घर के सामने आप सील लगा हुआ एक ताला देख रहे होंगे, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। और इसी घर में जिस शख्स पे आरोप है कि उन्होंने अपने घर में जहरीली शराब रखा था, तो उस घर के सामने अब इस वक्त मौजूद हैं और उनके घर को इस वक्त सील कर दिया गया है। तो हैरानी की बात यह है कि थाने के इतने नज़दीक इतने दिनों से ये काम कर रहे थे और इसके बारे में जानकारी थाना को मिली ही नहीं। तो ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। अब इधर है भैया, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। अच्छा नीतीश जी ना, ये किनका घर है? सुनील राम का। अच्छा, तो यहीं पकड़ाया था शराब? क्या नहीं सर, मैं नहीं देखा। नहीं, तो घर को सील कर दिया गया है, तो काहे सील कर दिया गया? क्या नहीं सर, हम नहीं देखा। स्थानीय लोगों का दावा है कि गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 25 मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मदपुर थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस महकमा शराब तस्करों की धरपकड़ में जुटा है। तस्करों के ठिकाने पर लगातार रेड मारी जा रही है। न्यूज़ 18 पर पुलिस के एक्शन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। काश ये एक्शन पहले हुआ होता, काश पुलिस वालों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, तो आज किसी की भी दिवाली काली नहीं होती, किसी के भी घर का चिराग नहीं बुझता। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोपालगंज, बेतिया और अब समस्तीपुर में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। बेतिया में 15 लोगों की मौत हो गई तो समस्तीपुर में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें बीएसएफ के जवान विनय कुमार, आर्मी के जवान जगन्नाथ राय भी शामिल हैं। समस्तीपुर में मृतक के पिता का दावा है कि उनके घर पर शराब पार्टी हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए। जहरीली शराब से मौत का ये सिलसिला गोपालगंज, बेतिया तक ही नहीं थमा है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। 2 लोग बीमार हैं। समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। और आपको ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जो जानकारी मिल रही है, ये वही जगह है जहां पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। अभी फिलहाल
बंद है। पुलिस यहाँ पर जांच करेगी और इस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये घर जो है पुलिस के जांच के दायरे में है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, ये पुलिस जांच के बाद साबित हो पाएगा। अभी पुलिस की चहलकदमी पूरे गांव में बढ़ी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा काफिला जो ये पंचायत है वहाँ पे रुपौली पंचायत के अंदर मूव कर रही है। और एक बार फिर इस घर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये बताया जाता है कि भोज का आयोजन किया गया था। अब 4 लोगों का डेथ हुआ है और इसमें फाइनल पुष्टि तो विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही होगी कि शराब के कारण हुई है। सभी घर वालों से बात किया गया है तो 3 लोगों के घर वालों का कहना है कि शराब के कारण मौत नहीं हुई है, अन्य कारणों से मौत हुई है। लेकिन हम लोग जो लिंक कर पा रहे हैं तो उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ इस शराब से लिंक स्थापित हो रहा है और 4 लोगों की इसलिए मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है और बाकी लोगों का इंक्वायरी किया जा रहा है। 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर है। वहीं मृतक वीरचंद के पिता ने दावा किया है कि उनके घर पर शराब पार्टी हुई थी। मृतक वीरचंद और उसके दोस्तों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हुई। घटना हुआ सर वही पीने खाने वाला और कोई घटना क्या नहीं। हुआ था, किस दिन लोग खाए पिए थे? खाया मान लीजिए दिवाली के रात में। अच्छा। कल तो डेटे किया, परसों दिवाली था, रात में खाया पिया, कल शाम में डेट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ? लोग हगामा था। हाँ? हगामा जैसे आज है उसी तरह। कितना लोग मतलब साथ बैठ के पिए थे? वो बैठ के पीने वाला तो 4-5 गो था। 4-5 लोग थे। यहाँ जो पिया खाया उसको हम देखे, बाहर जो खाया पिया। घरों को संवारने के लिए शराबबंदी की गई, लेकिन जहरीली शराब अब तक कई घरों को उजाड़ चुका है और इन सब के पीछे जहर के सौदागरों का हाथ है। सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में कौन जहर घोल रहा है। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।